हेलो स्टूडेंट्स। आज फिर मैं आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट लेकर आई हूँ और आज जो अपडेट है वो है जामिया से रिलेटेड। आप सभी जानते हैं जामिया में एडमिशन लेने के लिए आप लोगों को जो है एक बहुत टफ जो है एंट्रेंस एग्जाम जो है वो देना होता है। मेरिट बहुत हाई जाती है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कंपटीशन बहुत हाई होता है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे कोर्सेज के बारे में जहां पर आपको जो है जामिया मिलिया इस्लामिया जो है विदाउट एनी एंट्रेंस आपको एडमिशन देती है। यहाँ कोई मेरिट लिस्ट नहीं है, कोई एंट्रेंस नहीं है, लेकिन आपको जो है कोर्स जामिया ऑफर करती है। यहाँ पर अगर आप एडमिशन लेते हैं आपका डायरेक्ट एडमिशन होता है, आपको कोई एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं है। आज ये वीडियो जो है इन्हीं कोर्सेज से रिलेटेड है। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर हम जो है आपके एडमिशन से रिलेटेड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, जामिया, एएमयू या और भी जो यूनिवर्सिटीज है उनसे रिलेटेड जो है वीडियोस लेकर आते हैं एडमिशन से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं। जामिया मिलिया का जो नया सेशन है उसके लिए जो है एडमिशन फॉर्म जो है वो आ चुके हैं। मैंने जो है डिटेल वीडियो यहाँ पर बनाई हुई है। अगर आप जो है एडमिशन फॉर्म से रिलेटेड जो है वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर जो है विजिट कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं उन कोर्सेज के बारे में जहां पर जामिया मिलिया इस्लामिया जो है विदाउट एंट्रेंस आपको एडमिशन देता है। तो आपको सबसे पहले जो है एकेडमिक्स में जाना है। एकेडमिक्स में जाकर आप जो है जाएंगे एडमिशन में जाने के बाद आपको जाना है एडमिशन पोर्टल पर। एडमिशन पोर्टल पर जाने के बाद आपको जो है यूजी पीजी ये वाला जो है सेक्शन आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये आपको जो है यूनिवर्सिटी प्रोस्पेक्टस दिया हुआ है, आपको ये डाउनलोड करना है और फिर आपको जो है जाना होगा जामिया प्रोस्पेक्टस के पेज नंबर 123 एनेक्चर 1 पर। यहाँ पर जो है आपको कुछ कोर्सेज दिखाई देंगे जिसका कोड सबसे पहले स्टार्ट होता है C01, सर्टिफिकेट इन मॉडर्न अरेबिक लैंग्वेज एंड ट्रांसलेशन। ये वो कोर्स है जो जामिया जो है एक पार्ट टाइम कोर्स आपको देता है। जामिया की डिग्री आपको मिलती है लेकिन यहाँ पर कोई भी एंट्रेंस जो है आपको देना नहीं होता है। डिपार्टमेंट ऑफ अरेबिक्स ये कराती है। No entrance test will be conducted. The candidate has to apply online form for admission. The candidate will be considered in following category for admission in certificate program of language. ये certificate program आपके लिए काफी जो है यूजफुल हो सकता है। अगर आप जो है गल्फ कंट्रीज में जॉब करना चाहते हैं, किसी एम्बेसी में जॉब करना चाहते हैं या फिर ट्रांसलेशन की कोई जॉब करना चाहते हैं तो काफी अच्छा जो है यूजफुल सर्टिफिकेट कोर्स ये आपके लिए है जो जामिया आपको प्रोवाइड करा रहा है, वो भी बिना किसी एंट्रेंस के। कोई सीट लिमिट नहीं है, जितने फॉर्म्स आएंगे सभी को यहाँ पर एडमिशन दे दिया जाता है। क्या क्या इन्होंने क्राइटेरिया रखा है? इफ अ कैंडिडेट इज परमानेंट स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टाफ ऑफ वेरियस एम्बेसीज इन इंडिया। अगर आप परमानेंट स्टाफ हो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में या फिर स्टाफ हो किसी भी एम्बेसीज में। इफ अ कैंडिडेट इज एनरोल्ड इन फुल टाइम रेगुलर प्रोग्राम ऑफ जामिया, कोई भी जो स्टूडेंट है जामिया का फुल टाइम स्टूडेंट वो हो, या फिर कैंडिडेट हु डज नॉट बिलोंग टू कैटेगरी 1 एंड 2, या फिर इन दोनों में से जो नहीं है। डायरेक्ट एडमिशन विल बी गिवन टू कैंडिडेट बिलोंग टू कैटेगरी 1 एंड 2। आपको जो कैटेगरी 1 एंड 2 है उसमें जो है डायरेक्ट एडमिशन है। कैटेगरी 3 स्टूडेंट्स हैव टू फेस इंटरव्यू बोर्ड। और जो थर्ड कैटेगरी है यानी कि आप अगर कोई एक्सटर्नल है, आपका कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, किसी एम्बेसी से नहीं है, जामिया के स्टूडेंट नहीं है, तो सिर्फ आपको यहाँ पर एक एडमिशन छोटा सा इंटरव्यू जो होगा एडमिशन के लिए वो फेस करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। नंबर ऑफ सीट्स जो है वो यहाँ पर लिमिट नहीं है, जितने भी फॉर्म्स आएंगे सभी को यहाँ पर एडमिशन दे दिया जाता है। तो अगर आप भी जो है एम्बेसी में या फिर गल्फ कंट्रीज में जो है
जॉब्स करना चाहते हैं, किसी की ट्रांसलेशन की जॉब करना चाहते हैं, न्यूज़ वगैरह जो है यहाँ पर उनमें जॉब करना चाहते हैं, या फिर पब्लिकेशन हाउसेज हैं उसमें जॉब करना चाहते हैं, तो ये डिप्लोमा आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको जो है 45% मार्क्स होने चाहिए आपके सीनियर सेकेंडरी या फिर हाई स्कूल और हायर डिग्री में, नॉट लेस देन 45% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड एबिलिटी टू रीड एंड राइट इन उर्दू, और आपको जो है पढ़ना और लिखना जो है उर्दू लैंग्वेज को वो आना चाहिए। नेक्स्ट कोर्स जो है यहाँ पर सर्टिफिकेट इन टर्किश, ये टर्किश लैंग्वेज का है, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज ये जो है डिप्लोमा कराता है। इसके लिए भी कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं है। तो यहाँ पर जितने भी अब ये कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेट इन टर्किश, सर्टिफिकेट इन फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश, रशियन, सभी जो है ये जामिया के फॉरेन लैंग्वेज जो है उस डिपार्टमेंट के थ्रू ये सारे कोर्सेज यहाँ पर कराए जा रहे हैं। सेम क्राइटेरिया है इनका, कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं है, बस आपके लिए रखा गया है क्राइटेरिया। अगर आप एक्सटर्नल हैं, आप जामिया के स्टूडेंट नहीं हैं, किसी एम्बेसी में जॉब नहीं करते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉय नहीं है, तो आपको एक छोटा सा इंटरव्यू यहाँ पर फेस करना होगा और आपको जो है एडमिशन मिल जाएगा। आजकल जो है फ्रेंच काफी डिमांड में है, आपका जो है रशियन काफी डिमांड में है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स जो है बाहर जाते हैं रशियन पढ़ने जाते हैं, जॉब्स के लिए जाते हैं। आप इन कंट्रीज में अगर जॉब्स के लिए जाते हो तो आपको जो है इन लैंग्वेज की काफी जरूरत पड़ती है। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट होता है तो आपको जो है यहाँ पर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती, अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलती है आपको इन सर्टिफिकेट कोर्सेज को करने के बाद। नेक्स्ट यहाँ पर आता है सर्टिफिकेट इन चाइनीज लैंग्वेज, सर्टिफिकेट इन पोर्टुगीज, सर्टिफिकेट इन कोरियन लैंग्वेज, सर्टिफिकेट इन मॉडर्न पर्शियन, सर्टिफिकेट इन पश्तो लैंग्वेज, सर्टिफिकेट इन संस्कृत, सर्टिफिकेट इन उज़्बेक, सर्टिफिकेट इन ट्रांसलेशन प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। यहाँ पर जो है आपको सेम क्राइटेरिया यहाँ पर इन्होंने इन सभी कोर्सेज के अंदर रखा गया है। सर्टिफिकेट जो चाइनीज लैंग्वेज का है वो फॉरेन लैंग्वेज डिपार्टमेंट कराता है, पोर्टुगीज भी जो है फॉरेन लैंग्वेज कराता है, लेकिन पर्शियन जो है मॉडर्न पर्शियन वाला जो सर्टिफिकेट है वो डिपार्टमेंट ऑफ पर्शियन कराता है, पश्तो भी जो है वो पर्शियन कराता है, संस्कृत का जो है डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत में है, उज़्बेक का जो है फॉरेन लैंग्वेज में है, और ये प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश वाला जो है डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश कराता है। कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं है इन सब में, नो एंट्रेंस टेस्ट विल बी कंडक्टेड, द कैंडिडेट हैज टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म फॉर एडमिशन, द कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड इन द फॉलोइंग कैटेगरी। वही है, दो कैटेगरी आपकी है, जिसमें आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या एम्बेसी में हो, किसी या जामिया के रेगुलर स्टूडेंट हो, तो आपके लिए कोई इंटरव्यू कोई टेस्ट नहीं है। अदरवाइज आप अगर एक एक्सटर्नल हो तो आपके लिए एक छोटा सा इंटरव्यू यहाँ पर कंडक्ट किया जाता है। इसमें जो C14 कोर्स है वो सर्टिफिकेट कोर्स, वो काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको जो है ट्रांसलेशन में आपको प्रोफिशिएंट बनाता है। ये कोर्स जो है यहाँ पर काफी अच्छा कोर्स है, जो आप कर सकते हैं अपनी जॉब्स में जो है प्रमोशन लेने के लिए, या फिर किसी जो है अदर कंट्रीज में जो है जॉब्स के लिए, क्योंकि सभी जगह जो है ट्रांसलेशन की जॉब जो है वो सभी कंपनीज में, सभी कंट्रीज में होती है, तो ये काफी इम्पोर्टेंट है सभी कोर्सेज। तो एलिजिबिलिटी फॉर C02, C03, C04, C05, C06, C07, C08, C09, C10, 11, 12, 13. Only those students who have passed senior secondary, higher secondary school certificate or an equivalent examination are eligible to apply. तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको हायर सेकेंडरी या फिर सीनियर सेकेंडरी का आपको जो है पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए और आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आप अगर ग्रेजुएशन कर रहे हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो कहीं से भी, तो भी आप साथ साथ जो है ये कोर्स कर सकते हो, आप अपने आप को जो है एलिजिबल बनाने के लिए इन कंट्रीज में जाने के लिए। नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी फॉर C14 के लिए आपको सीनियर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट स्कूल सर्टिफिकेट विद नॉट लेस देन 50% मार्क्स। बाकी सभी में 45% मार्क्स मांगा है इन्होंने, लेकिन यहाँ पर C14 में ये जो है यहाँ पर 50% मार्क्स इन्होंने मांगा है। देन सर्टिफिकेट इन योगा, यहाँ पर इसमें तो जो है एंट्रेंस रखा है इन्होंने, डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत जो है यहाँ पर कराता है।
नेक्स्ट आता है हमारे पास सर्टिफिकेट इन डिजाइन एंड इनोवेशन। डिजाइन एंड इनोवेशन ये आजकल का ट्रेंडिंग है, अप्लाइड आर्ट्स वाला डिपार्टमेंट ये इसको कराता है, तो आप ये कर सकते हैं सर्टिफिकेट इन टेक्सटाइल डिजाइन, सर्टिफिकेट इन क्रिएटिव फोटोग्राफी, सर्टिफिकेट कैलीग्राफी, सर्टिफिकेट आर्ट एप्रिसिएशन एंड आर्ट राइटिंग, सर्टिफिकेट आर्ट एंड एस्थेटिक्स, सर्टिफिकेट ग्राफिक आर्ट, प्रिंट मेकिंग, सेल्फ फाइनेंस, इवनिंग। सो ये सारे कोर्सेज जो है इसमें जो सिलेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के थ्रू है। यहाँ पर आपको सिर्फ अप्लाई करना है, एक छोटा सा इंटरव्यू देना है, आप जितने भी लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे आपको मिल जाएंगे। ये आजकल के ट्रेंडिंग जो कोर्सेज हैं वो हैं, आप जो है कैलीग्राफी हो या फिर फोटोग्राफी हो, ग्राफिक डिजाइनिंग हो, टेक्सटाइल डिजाइनिंग हो, ये सभी जो है आजकल जो है काफी ट्रेंड में है कोर्सेज, और आप इन सब सर्टिफिकेट कोर्सेज को करके जो है अपने आप को और ज्यादा जो है लायक बना सकते हो जॉब्स के, क्योंकि आप सभी को पता है कि मार्केट में जो है जॉब्स की कितनी शॉर्टेज है, कितना कंपटीशन है एक जॉब के लिए। तो आपके पास अगर ये सब चीजें जो है एक्स्ट्रा में होती हैं, कोई सर्टिफिकेट कोर्स होता है, कोई डिप्लोमा कोर्स होता है, तो आपको वहां पर प्रेफरेंस मिलती है। एलिजिबिलिटी फॉर C15 के लिए ओनली दो स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड इन सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आर एलिजिबल, और C16 टू C22 जो है ओनली दो स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड 10+2 विद 55% मार्क्स। यहाँ पर जो है क्राइटेरिया ये है कि आपके जो है 10+2 में 55% मार्क्स होने चाहिए, अदरवाइज यहाँ पर आपको कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना है। सो ये काफी अच्छे कोर्सेज हैं जो आपको जो है इम्प्रूव करते हैं, आपकी कैपेसिटी को आपको जो है बनाते हैं जॉब्स के लायक। सो इसीलिए मैं यहाँ पर आप सबके लिए कोर्सेज लेके आई हूँ। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।